हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। माई सेल्फ चंद्रिका गोस्वामी। आज हम हिंदी व्याकरण सीखेंगे, यानी कि हिंदी ग्रामर सीखेंगे। पार्ट वन में आज हम हिंदी ग्रामर में सबसे पहले सीखेंगे संज्ञा। संज्ञा यानी कि नाउन। तो सबसे पहले हम उसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव का बोध करवाने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यह है इसकी डेफिनेशन। किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को, किसी स्थान को, किसी वस्तु को हमने पर्टिकुलर नेम दिया है जिसे हम जानते हैं, वे शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्यत्वे 5 प्रकार हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन टोटल 5 हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा एंड द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसे ही हिंदी ग्रामर में देखा जाए, हिंदी व्याकरण में, तो अर्थ के हिसाब से संज्ञा के 3 भेद बताए जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आज हम सबसे पहले संज्ञा के प्रकार में व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे, यानी कि प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स प्रॉपर नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि हिमालय भारत की रक्षा करता है, मोहन बंसी बजा रहा है, ताजमहल आगरा में है। यहाँ पे हमने पर्टिकुलर एक पर्वत को नेम दिया है, यानी कि नाम दिया है। क्या? तो हिमालय। बहुत सारी जगह है हमारे इंडिया में। फिर हम आगरा में जो जगह है उसका नाम दिया है ताजमहल। वैसे कुतुब मीनार है, लोटस टेम्पल है, बहुत सारी जगह हैं पूरे इंडिया में, लेकिन पर्टिकुलर जो आगरा में है उसको हमने प्रॉपर नाम दिया है ताजमहल। मोहन बंसी बजा रहा है, हाँ, बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन पर्टिकुलर हमने प्रॉपर नेम दिया है कि मोहन बंसी बजा रहा है। तो ये बात हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा की। फिर इसके बाद हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन। जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति की बात करता है, वो शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि नदी, पहाड़, पेड़, पक्षी, प्राणी, लड़का, लड़की आदि कॉमन नाउन कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस रखे हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, सड़क पर गाड़ियाँ चल रही हैं। पेड़ और पक्षी कॉमन नाउन है, यानी कि पर्टिकुलर किसी एक पेड़ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सारे पेड़ों की बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर कोई एक पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं, सारे पक्षियों की बात कर रहे हैं, यानी कि सारी पक्षी जाति की बात कर रहे हैं। एक गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं सेकंड सेंटेंस में, सारी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, यानी कि पूरी गाड़ियों की जाति की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ जातिवाचक संज्ञा। फिर इसके बाद समूहवाचक संज्ञा, यानी कि कलेक्टिव नाउन। जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि गुच्छा, सेना, यानी कि हमारे दिमाग में गुच्छा, सेना सुनते ही पूरे समूह का बोध होता है, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। आज कक्षा में शोर हो रहा है। कक्षा नाम सुनते ही सभी बच्चे हमारे दिमाग में, माइंड में आ जाते हैं, यानी कि सारे बच्चों का ज्ञात होता है हमें। दुकान के पास भीड़ जमा हुई है। भीड़ वर्ड सुनते ही सारे लोगों का दृश्य हमारे नज़र के सामने खड़ा हो जाता है, यानी कि पूरे समूह की बात करते हैं। वैसे वाले शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी अवस्था या भाव का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि कोरोना की बीमारी से दुनिया बेचैन हो गई है। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अवस्था, बेचैनी क्या बताता है? अवस्था, हाँ,
ये हमारी अवस्था बताता है। तो ये सारे भाववाचक, अहिंसा, गुण की बात की गई है, तो ये सारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं वर्ड, जो भाववाचक संज्ञा के शब्द कहलाते हैं। भाववाचक में वैसे तो बहुत सारे वर्ड जो हम महसूस कर सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वैसे वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। हिंसा, अहिंसा, बेचैनी, हंसना, रोना, प्रेम, घृणा, ये सारे के सारे भाववाचक शब्द में आ सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि सुनार सोने के गहने बनाता है, यह लोहे की अलमारी है। यानी कि सोना और लोहा, ये दोनों धातु का बोध करवाते हैं हमें। द्रव्यवाचक में पानी, दाल, चावल, गेहूँ, ऑयल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें द्रव्यवाचक में आती हैं। तो जो शब्द हमें धातु और द्रव्यवाचक का बोध करवाता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ये हुए हमारे 5 प्रकार: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। आपको समझ में आए होंगे, बहुत इजी है ये। इसलिए मैं अब आपको संज्ञा के लिए एक एक्सरसाइज दे रही हूँ जो आप होमवर्क पे घर पे करोगे। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज आप विथिन 5 मिनट्स में कर लोगे। संज्ञा के कितने प्रकार हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। ये है आपकी एक्सरसाइज, आपका होमवर्क, आपको ये घर पे करना है। होप सो आपको समझ में आया होगा, सब कुछ इजी है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू।